कार्तिक के महीने में कही जाने वाली तुलसी माता की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसी माता को सींचने जाती। सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती कि तुलसा माता सतकी दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अडुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन का काट दे, झालर की झिंकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है। मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप श्री कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि किसी से उठे ही नहीं। सब कोई बातें करने लगे कि बुढ़िया माई तो बहुत पूजा पाठ करती थी। ऐसी क्या पूजा पाठ करती थी जो मरने के बाद इतनी भारी हो गई? क्या पाप घाट की माला फेरती थी? भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि एक बुढ़िया मर गई है, पाप नहीं थी इसलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा कि तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने कहा कि उसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो ये उठ जाएगी। बुढ़िया माई तू बिरला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अडुआ ले, गडुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झिंकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीवन ले, ग्यारस का दिन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतनी बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कंधे पर ले गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे मेरी तुलसी मैया, जैसे उसको कांधा दिया ऐसे को हमको दियो, जैसे उसकी मुक्ति करी ऐसे हमारी करियो। बोले कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी माता की जय। पटवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पथारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का पिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो, तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पथवारी में सींच देती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कहती थी महीना पूरा होने जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई? वो बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा टिंडा पान पतुरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा उड़कर सो गई। सासू बोली बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखी तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक मैं भी पथवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि तू मेरे से दाम मांग। वह कहती कि सासू जी को बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ। वे पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान की तरह बड़ा डंडा दे दिया। उसने जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा कि सासू जी यह क्या? सास ने आकर देखा तो बोलने लगी पीपल पथवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया, मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सबकी भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी। हे पथवारी माता, जय बहू, जैसे बहू को दिया ऐसे सब किसी को दियो, जैसे सास को दिया ऐसे किसी को मत दियो। बोलो पथवारी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। नितनेम बाबा की कथा। एक छोटी सी लड़की नितनेम पूजा करती थी। भावज बोली काम की न धाम की, सारे दिन नितनेम नितनेम करती रहती है। लड़की को बुरा लगा। लड़की ने एक टांग से खड़ी होकर बोला कि हे नितनेम बाबा, जो मैं आपको सच्चे मन से ध्याती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला छोटी सी लड़की तप कर रही है तो नितनेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आंख खोल के देखे तो देखे सोने की मूर्ति बनकर आले में रखी है। अब आवाज दी, देख ले भाभी, नितनेम बाबा, देख ले माँ, मेरे नितनेम बाबा। माँ ध्यावे, भाभी भी ध्यावे। हे नितनेम बाबा, जैसे छोटी सी लड़की का सत रखा ऐसे हमारा भी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों का रखना। बोलो नितनेम बाबा की जय। तारा भोजन की कथा। एक राजा की लड़की तारा भोजन करती थी। उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी मुझे 9 लाख तारे बनवा दो
मैं दान करूंगी। राजा ने सुनार को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी तारा भोजन व्रत करती है, तुम 9 लाख तारे बना दो। सुनार सूखने लगा। सुनारी ने पूछा कि तुम उदास क्यों रहते हो? उसने कहा कि राजा ने 9 लाख तारे को बनाने को कहा है, मैं कैसे बनाऊं, मुझे तो तारे बनाने नहीं आते। राजा किसी बात है, जन बच्चा कोल्हू में पिलवा देगा। सुनारी ने कहा कि इसमें परेशान होने की क्या बात है, गोल सा पतरा काट के कलियां काट देना, राजा ले जाएगा। सुनार ने ऐसा ही किया, राजा ले गया। राजा की लड़की ने 9 लाख तारे और बहुत सा दान दिया। भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भगवान ने कहा कि देखो मेरे नेत्र पर कौन है। 3 कूट देखा तो कोई नहीं था, चौथे कूट देखा तो राजा की लड़की तारा भोजन कर रही है। भगवान ने कहा कि उसे ले आओ, उसने व्रत की हैं। भगवान ने दूतों को भेजा। दूतों ने कहा कि चलो, तुम्हें भगवान ने बुलाया है। उसने कहा कि मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगी, मैं तो सारी प्रजा को, उस सुनार को जिसने मेरे तारे बनाए, जिसने कहानी सुनी, सबको लेकर जाऊंगी। दूत उसके लिए बड़ा विमान लाए और बोलने लगे कि चलो। मैं कहने लगी कि हाँ, अब मैं चलूंगी। सब विमान में बैठकर जाने लगे। रास्ते में उसे विमान हो गया कि मैं तारा भोजन व्रत नहीं करती तो सबको स्वर्ग कैसे मिलता। दूत ने उसे वहीं नीचे उतार दिया कि तुम्हारे मन में अभिमान हो गया है। दूत भगवान के पास पहुंचे तो भगवान ने कहा कि इन सब में तारा भोजन व्रत करने वाली कौन सी है? वे बोले कि उसने अभिमान किया था, इसलिए हम उसे छोड़ाए। भगवान बोले कि नहीं नहीं, उसे लेकर आओ। लड़की ने 7 बार क्षमा मांग ली है। क्षमा 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 करो भगवान। जैसे राजा की लड़की को स्वर्गलोक दिया, ऐसे हम सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरने वालों को देना। बोलो कार्तिक की ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर ताली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला कि मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की मुद्रा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आंख खोलकर देखा तो मुद्रा पड़ा है। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 सेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पाँव हटा। पाँव हटाते ही मुद्रा निकला। तब नारद जी बोले कि मुद्रा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल तुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देवे, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देवे, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं देवे, दीवा चास के हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य, कपड़ा देके बटन न लगाए, दाहिने हाथ का नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चले गए। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, तुलसी मैया की जय।